जय छठी मैया। चैती छठ का सवेरा का अर्घ। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। सवेरा का अर्घ अर्थात सुबह उषा अर्घ 4 दिवसीय महापर्व का अंतिम और समापन चरण में है। यह सूर्योदय के समय उगते सूर्य भगवान को दिया जाता है, जो जीवन, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस अर्घ के बाद 36 घंटे का निर्जल उपवास पूरा होता है और व्रती प्रसाद ग्रहण कर पारण व्रत तोड़ना इसे कहते हैं। सवेरा का अर्घ का मुख्य बातें जो है इस प्रकार है। यह अर्घ सुबह सूर्य भगवान के उगने के पश्चात जब वो उगते हैं उस समय में व्रती विधिवत पानी में खड़े होकर के लगभग कमर तक गहरे पानी में, जल में, सूप में फल, ठेकुआ, प्रसाद रख करके सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ देते हैं। यह अर्घ सुख, समृद्धि, संतान की रक्षा और आरोग्यता, स्वस्थ जीवन के लिए दिया जाता है। समापन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद लोग छठी मैया की पूजा करते हैं और परिवार के सुख, शांति और मन्नत मांगते हैं ताकि वह दिन दुगुना रात चौगुना अपने जीवन में आगे बढ़े। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो सवेरा अर्घ के साथ चैती छठ का 36 घंटा का कठिन निर्जला व्रत संपन्न हो जाता है। निर्जला व्रत बोले तो बिना पानी पिए 36 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए यह व्रत किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो वर्ष में 3 छठ पूजा होती है। एक आपका कार्तिक महीने का, एक भादो महीने का और ये चैती महीने का। इन तीनों में सबसे कठिन दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है व्रती के अनुसार तो ये है, कारण कि इस समय प्रचंड गर्म रहती है और गर्म में जैसे कि आप जानते हैं कंठ सूखता है, प्यास ज़्यादा लगता है, तो एक बहुत बड़ा परीक्षा के दौर से भी इन श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता है। इस कारण यह कठिन और बड़ा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। कई लोग तो इसे सास के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। बहू और सास, यानी कि कार्तिक महीने का जो व्रत है वो बहू है, बहू छठ माता है, ऐसे लोग कहते हैं, मैं कहीं सुना। और ये चैती जो है ये सासू माता है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक समय वहीं से यह आरंभ हुआ, लेकिन आज छठी मैया की महिमा देश विदेश तक पहुंच चुका है। आज विदेश के कोना कोना में इसे मानने वाले श्रद्धालुओं का, भक्तों का कमी नहीं है, कारण कि श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से जो भी व्रती माता का आराधना करते हैं, माता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, तथास्तु कह देती है। चाहे व्याधि मुक्त करने की बात हो, चाहे ऋण मुक्त करने की बात हो, चाहे शरीर को बलिष्ठ करने की बात हो या संतान उत्पत्ति की बात हो, हर मनोकामना को माता अविलंब पूर्ण करती है। और हाँ, एक बात यह भी है, संध्या अर्घ के दरमियान जब मैं श्रद्धालुओं से बातचीत किया तो श्रद्धालु बहुत डरे हुए भी रहते हैं कि हमारे संतान के किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य से कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये माता अविलंब सजा भी देती है। अगर गलती हो जाए तो तुरंत माँ से साष्टांग गिरकर कान पकड़ के माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। पूजा पाठ कोई खिलवाड़ नहीं है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति तैसी। तो यह द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से यह कवरेज आपको कैसा लगा? सवेरा अर्घ का यह दृश्य पार्वती घाट से हम आपके साथ जुड़ गए हैं, जो कि कल गतकाल संध्या अर्घ हम आपको लाइव टेलीकास्ट पार्वती घाट से ही दिखाए थे, और आज सवेरा अर्घ भी
वहीं पे आपको दिखाएं। छठी मैया आप सब पे अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें, हम हमारी पूरी टीम पे बनाए रखें, और हम पुनः ऐसे किसी अन्य अपडेट्स के साथ मिलेंगे। जय छठी मैया।